दोस्तों लाफिंग का किंग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अरे कलिया, तुम्हारे घर छठ पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे यहाँ तो सब ठीक है। आज मेरे पापा भी घर आ जाएंगे शाम शाम ला बाहर से। अरे मनुआ, मेरे यहाँ भी छठ पूजा की तैयारी अच्छे से चल रही है, लेकिन छठ पूजा में मेरे पापा नहीं आ रहे हैं बाहर से, यही एक दिक्कत है। नहीं तो मेरे यहाँ तो और भी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाएगा। अरे कलिया, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अरे कलिया, वो देखना, वो सामने अरमान के पापा हैं बैठे क्या? अरे हाँ मनुआ, वो तो अरमान के पापा ही हैं, लेकिन इतना उदास क्यों हैं? चलो उनसे बात करते हैं कि इतना उदास क्यों हैं। आओ। अरे चचा जी, क्या हुआ? आज आप इतना उदास क्यों हो? अरे बेटा, क्या बताएं, मोनी बहुत दिनों से बीमार है। मैं उसको सभी जगह ले जाकर इलाज करवाया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। पता नहीं अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। बस यही सोच में पड़ा हूँ कि मेरी बेटी कब ठीक होगी और कैसे ठीक होगी। बस यही सब सोच रहा हूँ। अरे चाचा जी, अरमान ने हमसे इतना बड़ा बात छुपाया। अच्छा चाचा जी, ये सब छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाचा जी, आप भी चाची को बोलिए कि छठ पूजा करे, तभी मोनी का तबीयत ठीक हो पाएगा। क्योंकि गोलुआ के माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब उस समय गोलुआ और उसके पापा ने छठ पूजा किए, तब जाकर आज गोलुआ की माँ जिंदा बची है। अरे बेटा, हमारा मजहब और धर्म तो दूसरा है, तो ये पूजा हम कैसे करेंगे? और अगर हमारे पड़ोसियों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी बेटा। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे चाचा जी, भगवान तो एक होते हैं, लेकिन उनके रूप अनेक होते हैं। उसी तरह चाचा जी, कर्म से बड़ा आज तक कोई धर्म नहीं हुआ है या फिर मजहब। इसीलिए चाचा जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी चाची को बोलिए कि वो छठ पूजा करे। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं जाता हूँ घर और तुम्हारी चाची से बात करूँगा इसके बारे में और बोलूँगा कि छठ पूजा करो। क्या कर रहा है? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोफे पर बैठा हूँ। बताइए मम्मी, कुछ काम है क्या? बताइए, मैं वो काम पूरा कर दूंगा जो काम है। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ये कह रही थी कि 2 दिनों बाद छठ पूजा आने वाला है, तो तुम जल्दी से बाजार जाओ और उधर से ईख लेते आओ। क्या बोलते हो बेटा, तुम बाजार जाओगे ईख लेने? अरे मम्मी, इतनी जल्दी ईख लाकर क्या करोगी? अभी तो छठ पूजा आने में 2 दिन समय बचा है। छठ पूजा के दिन ही हम लोग ईख लेकर आएंगे और वैसे ही घाट पर लेकर चले जाएंगे। क्या बोलती हो मम्मी? अरे नहीं बेटा, आज तुम बाजार जाओ और उधर से ईख खरीद कर लेते आना, नहीं तो बाद में ईख का दाम बहुत ही महंगा हो जाएगा। और वैसे भी छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व है, इस पर्व में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए 2 दिन पहले से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अब तुम बाजार जाओ और ईख लेते आओ। हे भगवान, छठ का महान पर्व आ गया है, इसीलिए मैं ईख का दुकान खोला हूँ। एक बार कृपा कर दो भगवान मेरे नए दुकान के ऊपर, फिर तो मैं 50 नारियल के साथ साथ अगली बार छठ पूजा भी करूँगा। अरे भैया, पहले ग्राहक को खुश कीजिए ना, फिर बाद में भगवान को 50 नारियल चढ़ाइएगा। अरे भगवान जी, वो आप तो सच में अंतर्यामी हैं। मैंने बोला और
आपने ग्राहक ही भेजना शुरू कर दिए। ठीक है भगवान जी, आप ऐसे ही मेरे नए दुकान के ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। अच्छा भगवान जी, मैं थोड़ी देर ग्राहक से बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अरे हाँ बाबू, चलो बताओ क्या चाहिए। अरे भाई साहब क्या बोले, मुझे क्या चाहिए? अरे भाई साहब मुझे 2 केजी टमाटर, 2 केजी धनिया, 2 केजी आलू, 2 केजी मटर चाहिए। चलो बताओ ये सब मिलेगा क्या? अरे बाबू, तू पागल वागल हो गया है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये ईख का दुकान है, कोई सब्जी का ठेला नहीं कि तुम 2 केजी आलू टमाटर धनिया पाता मांग रहे हो। अगर तुम्हें सब्जी लेना है ना तो कहीं और जाओ, ये ईख का दुकान है, यहाँ पर केवल ईख मिलेगा। अगर ईख लेना है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते बनो। सुबह सुबह का समय खराब कर देते हैं ऐसे लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे भाई साहब, जब आपको पता है कि ये ईख का दुकान है तब आपने क्यों पूछा कि मुझे क्या चाहिए? इसीलिए मैंने ये सब बोला। अच्छा ठीक है, ये बताइए ईख कैसे दे रहे हो, क्योंकि मुझे लेना है छठ पूजा करने के लिए। अरे बाबू, मैं तो एक पैसे से दे रहा हूँ, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी मैं ईख दूंगा, नहीं तो मैं ईख नहीं दूंगा। अरे भाई साहब, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि ईख कितने रुपए पीस दे रहे हो। चलो जल्दी से बताओ कि ईख तुम कितने रुपए पीस बेच रहे हो। अरे बाबू, मेरे पास तो ईख बहुत सारे वैरायटी के हैं। चलो पहले तुम ही बता दो कि तुम्हें कैसा ईख चाहिए, तभी ना मैं वैसा ईख दूंगा। अरे भाई साहब, मुझे तो बहुत ही मालदार और चीनी के तरह मीठे रस वाला ईख चाहिए। क्या वैसा ईख है आपके पास? अगर है तो बताइए, नहीं है तो वो भी बोल दीजिए, मैं अगले दुकान से जाकर ले लूंगा वैसा ईख। अरे हाँ बाबू, मेरे पास वैसा ईख भी पड़ा है, लेकिन बहुत ही वो ईख महंगा है। मुझे नहीं लगता कि वो ईख तुम खरीद पाओगे, क्योंकि उस ईख का दाम 500 रुपए पीस है। चलो बताओ, क्या तुम वो ईख खरीदना चाहोगे, 500 रुपए पीस वाला ईख? अरे भाई साहब क्या बोले, उस ईख का दाम 500 रुपए पीस है? अरे भाई साहब, उस ईख पर सोना चढ़ाए हो क्या कि उस ईख का दाम इतना महंगा है? अरे नहीं बाबू, ये ईख मालदार है और चीनी से भी अधिक ज्यादा मीठा, इसीलिए इसका दाम इतना महंगा है। चलो बताओ, दे दूं यही वाला ईख? अरे भाई साहब ये सब छोड़िए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये 500 रुपए पीस वाला ईख ले सकूं, क्योंकि मेरी माँ मुझे केवल 200 रुपए दी है। अब इसी के हिसाब से कोई ईख का दाम बताइए। अगर इतने में कोई ईख मिलने वाला है तो वही ईख दे दीजिए, मैं वही ईख लेकर चला जाऊंगा। अरे बाबू, 200 रुपए में तो यही वाला ईख मिलेगा, बताओ यही ईख दे दूं? अरे हाँ भाई साहब, 200 में यही ईख आएगा तो यही ईख दे दो। पता नहीं दिनों दिन कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो हम गरीबों का क्या होगा। अच्छा भाई साहब, यही ईख दे दीजिए, अब मैं यही ईख लेकर जाऊंगा घर। भाई 2 दिनों बाद छठ आने वाला है और मेरी माँ इस बार की छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाएगी और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बार के छठ पूजा में मेरे पापा भी घर आ जाएंगे। और मोनू चल तू बता, क्या तेरे घर तुम्हारी माँ इस बार छठ पूजा कर रही है? अरे हाँ गोलुआ, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी इस बार छठ पूजा कर रही है। और तो और मेरे पापा को भी कंपनी से छुट्टी
मिल गया है। इस बार हम पूरे परिवार के साथ छठ पूजा का महान पर्व मनाएंगे। और कलिया चल अब तू बता, तुम्हारे घर इस बार छठ पूजा होगा या नहीं होगा? अरे कलिया इतना उदास क्यों बैठा है? अरे मनुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार मेरे यहाँ छठ पूजा होगा। अरे कलिया क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? और तू ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ छठ पूजा नहीं होगा? क्या हुआ कलिया, जरा साफ साफ बताना। घुरा फुरा कर क्यों बोल रहा है? जरा अच्छे से बोल, ऐसा बोल कि जो हम सबको समझ में आए। अरे मनुआ क्या बताऊं, मेरी माँ 2 दिनों से बीमार है, इसी के कारण मेरे यहाँ छठ पूजा नहीं होगा। अरे कलिया ये तू क्या बोल रहा है? तुम्हारी माँ 2 दिनों से बीमार है और तुम हमें अब बता रहे हो? अच्छा कलिया ये सब बात छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देख कलिया, अगर तू अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है तो मेरी बात मान, इस बार की छठ पूजा तू कर और अपनी माँ की जान बचा ले। क्योंकि ऐसे ही एक बार गोलुआ की माँ बहुत ही बीमार थी, तब उस समय गोलुआ ने खुद छठ पूजा किया था, जिसके कारण से आज उसकी माँ जिंदा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद गोलुआ से ही पूछ लो। अरे हाँ कलिया, मनु सही बोल रहा है। इस बार तुम्हें अपने माँ के लिए छठ पूजा का व्रत करना चाहिए। अच्छा कलिया अब हम जाते हैं, बहुत ही देर हो गया बात करते करते। अगर कलिया तुम छठ पूजा करना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे छठ घाट पे। तुम रात भर सोच कर बताना कि तुम छठ पूजा करोगे या नहीं करोगे। अरे बेटा इस बार का छठ पूजा कैसे होगा? ये हिंदुओं का सबसे महान पर्व होता है। तुमको तो पता है बेटा, मेरा कितने दिनों से बुखार लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है बेटा मैं छठ पूजा कर पाऊंगी। अब पता नहीं हमारे घर में कौन करेगा छठ पूजा। हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, ये ऊपर वाले तुम ही संभाल लेना। अरे माँ तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम्हारा बेटा कलिया अभी जिंदा है। इस बार मैं छठ पूजा करूँगा माँ, वो भी तुम्हारे लिए। बस माँ तुम अपना तबीयत का ख्याल रख लेना, बाकी मैं संभाल लूँगा। अच्छा बेटा कलिया, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन तुम छठी मैया का व्रत अच्छे मन से और श्रद्धा से करना। गोलुआ तू छठ घाट पर जाने के लिए तैयार हो गया गोलुआ? अरे हाँ कलिया, मैं छठ घाट पर जाने के लिए पूरे परिवार के साथ तैयार होकर निकल रहा हूँ। अरे गोलुआ मैं भी बस निकलने वाला ही हूँ। एक काम कर, तू मनुआ को फोन करके बोल दे कि वो भी जल्दी से निकल जाए, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा। अरे कलिया, गोलुआ कब से तैयार होकर हमारे साथ खड़ा है, बस तुम कहो तो हम निकलते हैं। अरे हाँ तो गोलुआ जल्दी से निकलो ना, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। चलो हम रास्ते में मिलेंगे, अब फोन रखता हूँ।